मेरे पहुंचे नहीं है, राजमा सीटी पर सीटी दे रही है। और ये देखो दोस्तों, ये एनो मत खाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। अभी मतलब सारे घर के काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। नाश्ता भी हो गया है सबका। बाकी पतिदेव जी आज घर पे ही हैं, बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने तो इतना बढ़िया अड्डा बना दिया है ना। अब तो वही चारपाई लगा के, पंखे लगा के दिन भर अगर घर पे रहे तो वहीं रहते हैं। कल दिन भर भी वहीं पे थे। बाकी कल था दोस्तों वट सावित्री का व्रत। मैंने फुल ब्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे मैंने, वीडियोस बनाई थी, जो कि आप सभी लोगों ने देख भी ली होंगी। और आप सभी का वट सावित्री का व्रत कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। बाकी कितने लोग लेते हैं वैसे इस व्रत को, कितने लोग नहीं लेते हैं। और बाकी आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आज मेरी छोटी वाली ननद आने वाली है। मतलब कितने दिन से मैं बोल रही थी कि तुम लोग हमारे यहाँ नहीं आए हो, काफ़ी समय हो गया है, और आओ बगीचे में बैठालते हैं तुम्हें। क्योंकि आजकल ये बगीचा क्या बना है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब सब आए और वहीं बैठे, वहीं पे चाय पानी पिए, मस्त, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और जमाई जी बोल रहे थे हम भी आते हैं तुम्हारे बगीचे में, तो मैंने कहा आ जाओ। तो आज दिन का लंच उनका यहीं पे है। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत तैयारियाँ उनके आने की, और अपने किचन गार्डन से ले आती हूँ कुछ सब्जियाँ। वहाँ हुई है, फिर टाइम भी नहीं मिलता है बाद में जाने का, तो मैं अभी देख के आती हूँ वहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ हुई है। और बने रहिए दोस्तों आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या एंजॉय करते हैं, क्या मस्ती करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों ये देखो, चिलचिलाती हुई धूप लगी है बाहर, बहुत ही भयंकर धूप लगी है। आपको दर्शन करा देती हूँ महादेव जी के। यहाँ पूजा पाठ भी हुई है। ये जय हो। अब मैं जाती हूँ अपने बगीचे में और किचन गार्डन में, देख के आती हूँ वहाँ अंडोला जी क्या कर रहे हैं। आम गिरे हुए थे, आम में नमक मिर्च लगा के वहाँ दे दिया है उन्हें। भैया आए थे उनके हाथों। कितनी भयंकर धूप लगी है, 10 बजे से ऐसी धूप लगी है यहाँ। यहाँ देखो ग्रीनरी। नवीन दे दिया आम। ये खा कैसे दे रहे हो लंगड़ा आम। वहाँ देखो दोस्तों ऐसे मज़े से सोए हुए हैं। बड़े भाई भी आई है, मैं तो नहीं जा रही हूँ उधर को, तो उनकी वो गप्पे चल रही हैं वहाँ। यहाँ भी इतनी भयंकर धूप हो रही है, बाप रे कैसे जाऊँ खेत में, क्योंकि ना धूप में सांप भी निकलते हैं। तो हमने खेत में ना दवा डाली थी, क्योंकि कीड़ा लग जा रहा था। मुझे लग रहा है दवा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, और हमारे भिंडी के पेड़ ना सारे ये जलने लग गए। कल यहाँ पानी भी डलवाया है खेत में, देखते हैं अगर ये सही सलामत रह गए तो। भिंडी तो हो रखी है। अब मैं भिंडी तोड़ ले जाती हूँ, थोड़ा सा भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तभी मैं यहाँ किचन गार्डन में आई कि यहाँ सब्जियाँ हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट से लेके आऊँगी। और उधर एक छोटा सा कद्दू और लग रहा है, एक तो हमने खा लिया, एक और लगने में लगा है उधर। ये लग रहा है एक छोटा सा कद्दू और करेले भी लग रहे हैं। अब तो मतलब ये जलते नहीं तो सब्ज़ी लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बस भगवान से दुआ कर रही हूँ कि ये दवाई असर ना करे ज़्यादा। उधर को तो जल गए हैं भिंडी के पेड़ सारे। दोस्तों खेत में तो इतनी धूप लग रही ना, मुझे पता है अगर मैं फिर नहीं आऊँगी अभी तो फिर मैं उन लोगों के साथ गपशप में ही रह जाऊँगी, और सब्जियाँ ऐसी रह जाएगी। और भिंडी भी तोड़नी हो रही थी, और इतनी सब्ज़ी तो तोड़ दी है मैंने। अब थोड़ा सा चौला ही तोड़ती हूँ, फिर जाती हूँ घर। दोस्तों अपने खेत की ना थोड़ी सी भी सब्जी बहुत होती है। मतलब जितनी भी सब्जी लेके आई हूँ ना, तो अलग ही स्वाद होता है अपनी मेहनत का और अपने खेतों का। पसीने से मेरे हालत ख़राब हो गई वहाँ धूप में। और मार्केट से हम कितनी भी सब्जियाँ ले आए ना, तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जो अपने खेत में उगाई हुई सब्जी होती है ना, तो उसका स्वाद ही अलग लगता है। पता नहीं क्यों टेस्टी लगता है वो। तो मैं थोड़ी बहुत सब्जियाँ तो तोड़ के ले आई हूँ। अब खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखो दोस्तों, इतनी मैं उगल लेके आ गई हूँ। ये मतलब हो जाएगी एक दो सब्जी, थोड़ा सा चौलाई। ये मूली भी हुई है मेरे वहाँ। मुझे तो लगा था गर्मियों में मूली नहीं होंगी। 4-5 मूली मैं कल भी लेके आई, 4-5 आज भी मिल गई हैं। और इतनी सारी भिंडी हुई है। भिंडी वैसे ना अच्छी हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, एकदम से आँख चुभ जा रहा है इसमें। इतने करेले मिले, 2 तुरई मिली। अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा भाई। मैं अभी अच्छा हुआ मैं सब्ज़ी लेने नहीं गई, वरना मैं पता नहीं क्या क्या उठा लाती। तो मिल गई मुझे खेत में ही सब्जियाँ।
तो दोस्तों तैयारियां देखो मेरे, थोड़े पकोड़े बनाती हूँ, चटनी बनाती हूँ, राजमा बनाती हूँ, हरी सब्जी बनाती हूँ, फिर थोड़ा झोई भी बनेगी, वो तो हम लोगों के यहाँ तो फेमस है। दोस्तों मेरा लड़का ये देखो, ये अभी 12 बजे 12 बजने वाले, अब उठ के आया है, वहाँ शंख बजा के आया है अभी मंदिर में, ये नहा धो के। अभी मैं कह रही यार शंख कौन बजा रहा मंदिर में है दक्षु, ये 12 बजे कौन सी पूजा हो रही है? दक्षु टाइम देखा था घड़ी में, 9:30 हो रहा था, वो 11:30 हो गए और वहाँ शंख बजाने में लगा है, नहा धो गए। चल कोई नहीं, जब जागो तब भक्ति। दोस्तों गर्मा गर्म पकोड़े बन गए हैं, मेहमान मेरे पहुंचे नहीं हैं, राजमा सीटी पर सीटी दे रही है, ये चटनी भी बना दी है मैंने आम की। अब पता नहीं कभी आते हैं मेहमान। जोशी जी को धूप में भी चैन नहीं है, क्या सफाई में लगे हो जोशी जी तुम? ये गार्डन जोशी जी ने ही चमका रखा है, क्या करूँ हुई रहती है जोशी जी को, खाली नहीं बैठना ठहरा। ये पकोड़े कड़क वाले ले जा रही हूँ मैं गार्डन में बैठे वाले लोगों के लिए, देखती हूँ कौन कौन है। तो सुनो, मंगलवार का कल्लो भी ठीक है, वैसे तो डेली बगीचे में रोज का पापा कहना सत्संग 1 घंटे रहेगा। 2-3 ये चल रहा है, इनका सत्संग चल रहा है यहाँ पे। सुंदरकांड तब कराना जब दोपहर मल हो जाए, 2-3 बातें कर दिया, ये तुम्हारे घट में बैठ जाए तब आगे क्लास चलना। दोस्तों यहाँ चल रहा है सत्संग, पापा ने उनको वहाँ सत्संग में बैठा रखा है, मन किसी का नहीं लगा होगा लेकिन वो बैठे। दोस्तों ये पकोड़े का ढेर बना दिया मैंने, इतने यहाँ बने हैं, 1 प्लेट वहाँ खिला दी है, ये रायता बन गया है, मेहमानों का अता पता ही नहीं है, चावल भी रख दिए हैं, ये मेहमान भी जहाँ अटक गए होंगे। तो मेरी ननद हो गई तोप हो गई है, ये देखो ये पकोड़े अलग हैं, ये उगल की सब्जी अलग है, ये पहाड़ी रायता यहाँ पर अलग बना है, चटनी अलग बनी है, और मैंने राजमा भी बना के रख दिए हैं, और ये नंद का अता पता ही नहीं है, और झोली भी बनाई है, और ये झोई बना दी है मैंने, एक कढ़ाई भर के झोई बनाई है यहाँ, इसमें भात बना दी। करते ना हम लोग, सो जाते हैं, बुआ से बोलेंगे थाली पकड़ के खाना लेके घर चले आना हम खा लेते हैं ना। और 2 प्लेट पकोड़े तो मेरे वहाँ खेत वालों ने खा लिए हैं, जो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम कहते हैं, इसे ही कहते हैं। दोस्तों मेरी तैयारी और एक्साइटमेंट तो ऐसी हो रही है कि जैसे मेरी ननद ना पहली बार दुर्गौनी में आ रही है घर में, मतलब तैयारियां ऐसी हो रही है जोर शोर से, और ननद का अता पता नहीं है, 1 बजने वाले हैं और अभी तक नहीं आई है। और मुझे तो अब ऐसे ही लग रहा है कि दक्षु ने जो कहा कि भाई हम लोग खा लेते हैं और सो जाते हैं बुआ से कहेंगे खाना निकाल के ले लो, और उनके भी अलग ही नखरे हो रहे हैं भाई, वो भी नई नई दुल्हनों की तरह इतने नखरे कर रहे थे, लेट कर रहे हैं। और खाना बन गया है मेरा, कहाँ मैं सोची थी पकौड़े खिलाऊंगी, कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम ना, तो भैया लोगों को मैं दूसरी प्लेट भी दिया गई, 1 प्लेट भर के, तो उन्होंने तो मजे से वहाँ अंडोला जी लोगों ने पकौड़े खा लिए। बाकी जितने ही अब ये पकौड़े बचे हैं ना, इनको तो क्या ही देती हूँ मैं, ये झोई बनाई है, झोई में डाल देती हूँ, खाओ भैया पकौड़े झोई, और वैसे वो भी टेस्टी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी तक किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, और देखते हैं, वैसे आने वाले हैं, रास्ते में है, और फिर खाते हैं। नैतिक को बहुत बहुत बधाई, 12th पास कर लिया है नैतिक ने यहाँ पे बढ़िया परसेंटेज से, अब तो कॉलेज वाला हो गया लड़का भैया, हेयर स्टाइल भी बदल गया है, आज तो मिठाई भी आई होगी। दोस्तों देखो 2 बजने वाले हैं, घड़ी में 1:30 बज गए हैं, और ये मेहमान देखो, ये बुआ तो ऐसे आ रही थी जैसे दुर्गौनी में आ रही होगी, और हमारी तैयारी भी ऐसी चल रही थी ये फिर भी कहाँ गर्दन टेढ़ी, ऐसे थोड़ी, फिर भी गर्दन टेढ़ी करके ही आ रहे हैं वो। हम नहीं जाने वाले, अब हम रात को जाएंगे आराम से। ना तो पकोड़े तुम्हारे ठंडे हो गए हैं सारे, पकोड़े ना पकोड़े खाने वाले तो खा गए हैं बढ़िया, जिसने गरम गरम खाने थे। सुनो अब हम रात का भी खा के जाएंगे। और ये क्या लेके आए हो आज? ये शरबत बनाना है क्या इसका? शरबत आज तक बुआ स्पेशल घर के हैं ये। हाँ। अच्छा, और झोले में जो भी सामान है सब कहता है ऑर्गेनिक है। दिखाओ यार क्या ऑर्गेनिक लाए हो तुम आज। पहले पकोड़े खिलाते हैं इनको, प्रकाश तो खाते हैं नहीं, खाली टेस्ट कर रहे हैं, फिर झोले में पटोलते हैं, झोले में क्या, फिर तुम्हारे झोले बर्तन आप मंजू जग यहीं उठा लाए हैं दही का अब इनको रात को जाने ही नहीं देना है, इनकी चाबी अभी छुपा देनी है। वो कह रहे हैं चाय आए मत बना दो, पर भूख लग गई, खाना दो बलब। तो पेड़ के नीचे खाना होगा शाम को। ऐसे ही करेंगे यार, रोटी बनाते हैं, रुको पेड़ के नीचे चाबी छुपा देते हैं तुम्हारी। क्या तो दिखा यार क्या ऑर्गेनिक है उसमें, क्या माल पानी है आखिर, तू दिखा ले। तो भाई देर आए दुरुस्त आए, ये पिनालू लेके आए हैं देखो
अपने भैया की चीज़ें लाए हैं, लहसुन लेके आए हैं, बेल लेके आए हैं, ये मिठाई आई है। बेटा पास हो गया बल इंटर में, अब बेटा बड़ा हो गया। चाहे तो दिखा रहा। ये दही आया है, अभी दूध का है, दूध की बाल्टी भी है शायद अंदर। चलो कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा तुम देर में आए तो। इतना सामान भी तो लेके आए हो, इतना बटोरने में टाइम लगा होगा तुम्हें। ये दूध आया है भाई, तुमने गुस्सा हमारा वो कर दिया, खत्म कर दिया। आगे और घी का ईमानदारी है। घी नहीं है आज। आज घी नहीं है, खाली मत कहो यार। घी होता तो सबसे पहले तुम घी रखते यहाँ पे आगे से। घी बिटोई के दिन आ गया था, अभी वही चल रहा, पूरा आधा डब्बा भरा ही पड़ा है। घी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर से कभी भी उठा लाएंगे हम। हैं क्यों? घी अब राखी आने आएगी, उस दिन बना लाना एक डब्बा और, तब तक खत्म ही हो जाएगा वो। मिठाई मत लाना, घी लाना। भैया को 1 चम्मच घी खिलाना उस दिन, तो चीनी मिला के। ये 8th क्लास में 9th क्लास में पहुंचे हैं चैतन्य तिवारी जी। अच्छा 8th में गया है। और दादा ने यहाँ पे नैतिक को भी मिठाई खिला दी है और खुद भी खा ली है। आपको भी आपके अरे जमाई जी को भी खिला दी है। पापा मीठा नहीं खाते ना, तभी तो एक ही लड्डू से तुम्हें आपको करके टरका जा रहे हो। उन्होंने कहा बुरा भी ना लगे, बुरा भी ना लगे। पास किया है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप जो है, इनसे बड़ा देवता इस संसार में कोई नहीं है। इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। चलो चार देवता है, सुन लो कान खोल के। अगर ये खुश है तो सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर सब वैभव है। अगर ये खुश नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे ज्ञान भी शून्य हो जाएगा। समझ में आया? सही बात है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु शीश नवाजा। माता पिता सबसे मुख्य देवता है, उसके बाद गुरु है। गुरु ये नहीं कि जो पाठ करते हैं, ज्ञान देने वाले गुरु। और अतिथि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, आते हैं घर में, वो भिखारी या कोई, मैं कह मेहमान में अतिथि नहीं हूँ। ज्ञानी अगर संत है तो अतिथि है, ज्ञान जानता है। बाकी कहीं कुछ नहीं है। तुम्हारा पूरा सबसे पहले क्रोध को खत्म करना है। सुनो, क्रोध को खत्म करना है। अगर क्रोध आपको आया है ना, तो आया है तो खत्म भी कर सकते हो, आपके अंदर शक्ति है। क्रोध आया है तो उसको खत्म करने की भी शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति का इस्तेमाल करो। ठीक है, क्रोध आया है तो उसको नष्ट करने की भी शक्ति आपके अंदर है। बस ये बहुत मैं जोर देके कह रहा हूँ, माता पिता गुरु शीश नवाजा। रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शीश नवाजते हैं। कहना मानो, रामचंद्र याद हो जाएगी तुम्हारी। है चेतु, सुबह सुबह जैसे हमारा बेटा लगाता है शुभम, है नैतिक, सुबह सुबह माथा लगाया कभी? अपने नावल माथे को रगड़ता है वो। चलो रगड़ो। बाप के नहीं, ये संत भी है। ये मेरे पैर की तली को अपने माथे से रगड़ता है बेटा। अब सही है, अब 12th पास हो गए ना, अब ऐसे ही करेंगे बच्चे। पिता का इतना कहना माना है। लोग कहते थे ना, जब ये पैदा हुआ था, तुम्हारा बेटा बड़ा नाम करेगा। आज मुझे ख्याल आता, मैं बेटे की वजह से पहचाना जाता हूँ। मेरी पहचान बेटे की तरफ की वजह से हो तो बाप का जो है बहुत ऊंचा दर्जा हो जाता है। अगर बेटे की पहचान बाप से हो तो तरक्की नहीं है। बेटे ऐसा कर्म करे कि बेटे की वजह से बाप की पहचान हो। ये आप, इसलिए आप बड़े हो ना सबसे, इसलिए तो आपकी तरफ मैं अंकित कर रहा हूँ। चेहरा मेरा उधर ज़्यादा है सबके लिए, पूरे परिवार के लिए है। अब रिश्तेदारी तब काबिल है जब आप शांति बनाए रखो। क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों होता है, ये कौन होता है हमारे अंदर सवार होने वाला, हमारे परिवार में खलबली मचाने वाला कौन है? गुस्सा, क्रोध, अहंकार है हमारा। अहंकार को खत्म करो। प्रार्थना क्या है? आप भजन करते हैं। भजन क्या है? बुरी आदतों को न दोहराना भजन है। कोई बुरा आदत हमारे है, कोई गलत काम है, उसको न दोहराना भजन है। ओम जय जगदी गाना भजन नहीं है। अच्छा, सुनना है? बुरी आदतों को दोबारा न दोहराना ही भजन है। ये आपका प्रसाद मैं स्वीकार कर रहा हूँ और इसीलिए मैं ग्रहण करना। हमारे नाना दादा ने किसी ने नहीं समझाया है।
तुम्हें वो बात कह रहा हूँ जो कोई समझा नहीं सकता, नहीं कभी समझ सकता होगा। करोड़ नहीं, बात तो आया, सही कर करोड़ रहे हो। आया तो हम उसको नष्ट भी करने की क्षमता हमारे अंदर है, इस्तेमाल तो करो। इनके बेटे आ गए, इनसे कहेंगे अभी पैर माथा रगड़ो तो पैर में पापा के। अभी हमने वहाँ पे वहाँ देखो। कितने सत्संग सुने आपने? अभी 100 पप्पी ले लेंगे वो। गार्डन में ये कितने सत्संग सुनाए गार्डन में बाबा ने। माथे को पैर में रगड़ो तो पापा कह रहे थे मेरा बेटा मेरे पैरों में माथा रगड़ता है बस। अपने माथे को नहीं है, ऐसे रगड़ा पहली में ऐसे रगड़ा है, खूब रगड़ा है उसने। मैं शायद ऐसा था, हाँ ऐसा नहीं बनाऊं बेटा। आप देखो स्वीटी के बच्चे दोस्तों, ये निकाल रखे हैं। अभी ये स्वीटी की पहुंच से दूर है ना, ये अभी ये स्वीटी भी यहीं पे है, ऐसे बाघ की तरह हो रही है जो ऐसे पकड़ के इन्होंने। भगवान, आजकल स्वीटी की बाहर हो रही है, सब लोग देखने आ रहे हैं स्वीटी को। वो देखना अभी पकड़ेगा, वो गर्दन ही पकड़ ले जाएगा। देखो छोड़ो, पकड़ने तो दो। देखो मस्त खाना रेडी हो गया है दोस्तों। ये दोनों की थाली है, ये मियाँ बीवी की। देखती हूँ कितना खाते हैं अब ये। इनके हालत देख के तो लगने ना मुझे इतना खाएंगे ये। एक को तो नींद आने लग गई है वहाँ। चलो भाई आ जाओ, चलो जमाई जी ग्रहण करो भोजन, जिसके लिए सुबह से तैयारी कर रखी। यहाँ दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं करके। सलाद नहीं खाना है, थाली को खिसकाओ प्रकाश आगे को। और ये देखो ये लड़ सबसे बढ़िया तरीके से बच्चे खा रहे हैं। एनु तेरे बैठने का क्या तरीका है ये नीम करोली बाबा जी की तरह। ऐसे क्या खा रही है? नैतिक तिवारी का गले लग गया बात गले लग गया। तो दोस्तों सभी का हो गया है खाना पीना और मेरा किचन क्लीन, बर्तन वॉश। और हाँ, मैंने सुबह बच्चों के स्कूल के कपड़े डाले थे, बाकी साड़ी वाड़ी सब पतले कपड़े तो धो दिए थे हाथी से, बाकी मशीन में डाले थे। मतलब मैं इतनी पागल हो गई हूँ। शाम के 3 बज गए हैं, अब ये 3 बजने वाले हैं और अभी तक मेरे कपड़े मशीन ही में हैं। वो मैंने जो बाहर डालने का टाइम नहीं है। अब मैं जरा उन कपड़ों को बाहर डालती हूँ, फिर गप्पे मारते हैं ननद लोगों के साथ में। एक बार के कपड़े सूख गए हैं, दूसरी बार के 3:30 बजे मशीन में डल रहे हैं। अब ये धुले हुए ही मशीन में रह गए तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। देखो भैया प्यार ऐसा होता है, ये दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। ये अब अपने खेत की जरा लीची खिलाई जा रही है इनको। ये तुमने तो खाली इतनी अकेले मैंने नहीं खाई हो, तुम ही लोगों के लिए तो लेके आई हूँ मैं ये धूप में तोड़ के। दोस्तों शाम की चाय रेडी है। मेरे पति के फ़ोन में फ़ोन आ रहे हैं वहाँ बगीचे में आओ करके। अब हम जरा लाली लिपस्टिक करके बगीचे में जाते हैं और वहाँ पे इस चाय का आनंद लेते हैं। ये देखो अब मैं बगीचे का आनंद लेते हैं। भैया पूरा दिन इन्होंने आज यहाँ खेत में निकाल दिया है। इनको हो रही मेहमान जितने आए सब यहीं आए। इनको जितनी बेचैनी हो रही ठहरी, हम अंदर बैठे थे वहाँ गप मार रहे थे तो यहाँ आओ बस। अरे यहाँ आओ करके बुला दे रहे हैं। अभी कोई और भी आ गए शायद वहाँ से। कौन आए? रमदा है क्या? प्रकाश क्या हुआ तुम्हें? चाय अच्छी नहीं बनी थी क्या? और हमारे वहाँ गेस्ट भी आए हैं। हमारे पहाड़ चाचा जी के बेटे हैं ये, जो कि अभी पंजाब में रहते हैं तो छुट्टी आए थे। यह है हमारे श्रीमान ससुर जी की बेटी जो गुरुपड़ाव में रहती है। दोस्तों मंजिल लोग आए तो हमने लीची भी तोड़ दी है यहाँ से एक ट्रे भर के। छोटे से पेड़ में हुई थी लीची, देखो अभी और भी लगती है यहाँ पे। कुछ लगे थे ना गुच्छे, तो पीछे साइड तो जो पके थे वो हमने तोड़ दिए हैं। थोड़ा सा मीठापन है इसमें, थोड़ा ज़्यादा हुए होते तो मैं सबको बांटती खिलाती, लेकिन ज़्यादा नहीं हुए। आप देख सकते हैं पूरा पेड़ गंजा हो रखा है। एक गुच्छा ये है, एक गुच्छा तोड़ दिया है। गोरापड़ाव के लोग निरीक्षण कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ किचन गार्डन का। टिप्स दे रहे हैं तुमको, टिप्स नए टिप्स दे रहे हैं, खतरनाक वाले टिप्स दे रहे हैं। सही हो रही मेरी खेती बाड़ी? बढ़िया हो रही। दोस्तों ये काश्तकार लोग हैं, इनके वहाँ भी नहीं हो रही इतनी सब्जी तो जितनी मेरे वहाँ हो रही है। तो ताजुब खा गए, कह रहे हमारे वहाँ भिंडी ही नहीं हो रही। बोल तुम्हारे वहाँ इतनी भिंडी है। बीज कहाँ से लाए वो पूछ। और भी पूछ रहे हैं बीज कहाँ से लाए। क्या इसके अंदर कीड़ा है? ये देखो मूली, देखो मूली निकालो प्रकाश जी। ये देखो मूली, ये देखो ये खेल खेलने के लिए बैठ गए यहाँ पे। लुधियाना से हम इतने करवट ठहरे, हम भी सुबह कितने बजे दिल्ली पहुँच गए।
रात ही हम जाने से बस पकड़ के हम उजाला होने में दिल्ली पहुंच गए। अच्छा फिर दिल्ली से वहाँ गए टैंक रोड, गांधीनगर। भरा लगना ना, मेहनत तो कम थोड़ी करी है यार, रेडीमेड की भी खूब छान हमारी इसमें। मंजू कह रही इनके मटके का पानी भी पी लेती हूँ बल। कैसा हो रहा? खट्टा हो रहा, मीठा? बढ़िया हो रहा, बढ़िया हो रहा। दोस्तों मेहमान भी आए हैं, वहाँ बैठे हैं उधर वो। हमारा तो मन नहीं लग रहा उनके गपशप में। उनकी राजनीति की बातें चल रही हैं, कहीं कुछ चल रही, कहीं बिजनेस की चल रही है। हम तो भाग गए यहाँ को। दोस्तों बगीचे में आओ तो फलों की बहार हो जाती है, ये तो सुना था लेकिन हकीकत हो गया। लीची भी खा दी हमने तोड़ तोड़ के, बल्कि ये नमकीन बिस्कुट जो रखे रह गए हैं। ये मेहमान आए थे, वो भी आम सेब लेके आए हैं, और ये मेरी दोस्त ने दिए हैं मुझे इतने सारे काफल, उसके घर से आए थे। और साथ में नमक भी पीस के दिया है, ये देखो। और ये प्याज और लहसुन भी लेके आई है। मंजू कह रही है अब हम खाते हैं बल मज़े से। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा ना घर। इतना बढ़िया लग रहा ना यहाँ बगीचे में, क्या बताऊँ। एक ही चीज तो आपने हाथ में जिसको बड़ा प्रकाश ससुराल में आतिर खातिर कम हो गई थी क्या? दूसरे ससुराल आ गए हो जो। अब तुमने जो खिलाया नहीं खाली वो जो सारे प्रूफ रखे हैं मैंने इसमें, जो खिला रखा है सब रिकॉर्ड है। जिस समय से आए हो कंटिन्यू खाने में लगे हो। और अब ये बड़ी वाली भाभी के यहाँ आ गए हैं इत्तेफाक से। यहाँ हमारी पुष्पा भाभी भी आई हुई थी, उनसे भी मुलाकात हो गई है। और हेमा भाभी बिजी है। ये ताई जी है हमारी, ये ताई जी ऐसे हाय करो। ताई जी हाय करो तो मेरे फॉलोवर से। ये देखो हाय नहीं भाई। ताई जी बेचारी को करेले का जूस दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है ये फ्रूटी, ताई जी को करेले का जूस। ताई जी ने सोचा ऑरेंज होगा वो कड़वा हो रहा है कह रही है ताई जी। उनको डायबिटीज़ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। प्रकाश फिट है, प्रकाश को पिलाना था ये करेले। पीना चाहिए, बताया बहुत बढ़िया होता है। मेरे करेले लगने लगे, सही कहा यार। चलो भैया मैं रात का खाना बनाती हूँ, तुम लोग खा पी के आओ यहाँ। तो दोस्तों बना लेते हैं रात का खाना, और ननद लोग भी यहीं खाना खा के जाएंगे। अभी तो वो गए हैं जेठानी जी के वहाँ, मैं तब तक बना लेती हूँ खाना। मैं उनको छोड़ के आ गई थी। और तुरई की सब्ज़ी बनी है आज, खेत से तुरई तोड़ के लाई थी, क्योंकि उनको भी सिंपल ही खाना था। दिन में बहुत ज़्यादा हो गया बल, फिर चटर पटर खाते ही रह रहे हम लोग। और अब मैं फटाफट रेडी करती हूँ। वैसे तो मैंने रोटियाँ तो बना ली है, सब्जी भी बना ली है, और अभी देखती हूँ और क्या बना सकती हूँ। तो दोस्तों रात का खाना रेडी है। आज मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज किया है। अब देखती हूँ इनको पसंद आता है नहीं, कुछ अलग तरीके से बनाया है। बाकी ये तो अंडुला जी ने अपने लिए पता नहीं क्या ये ऑर्डर करा है, काली मिर्च। इनका तो अलग ही है, तो खिला देती हूँ ननद लोगों को खाना। शाम को नहीं खाते हो? एक ही रोटी खा रहे यार ये। सब्जी कैसी हो रही तुम ये बताओ। तुरई में कुछ नया टेस्ट लगा तुम्हें? दिल्ली वाली बुआरी पिक्चर देख रहे हैं, दो लड़के इनके भी हैं, वहाँ दो दो बहुएं आई है। बुआरी चल रही, एक पहाड़ की एक दिल्ली की है। अच्छा तुम्हारी भी एक दिल्ली की लाना, तुम्हें एक पहाड़ की लाना। अरे जा रहे हो क्या? नहीं रहो यार, अब सोना ही तो है तुम्हें, सुबह चले जाना। अब रात ही तो काटनी है। टीका लगा दो। क्यों? अच्छा लगाओ, अरे लगाओ। अरे ना 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 ना, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार। अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। एक गिफ्ट पैक यही है ये आज, ये दो एक दिन यही है गिफ्ट पैक मंजू का। चाहे तू कभी रोक दो यार यही। नैतिक को तो मैं कल से दादाजी के आगे बैठालती हूँ, एक एक घंटा उपदेश गुरु मंत्र मिलेगा। एक घंटा बैठा दूंगी वहाँ, ठीक है नैतिक? गुरु मंत्र सीखेगा। शुरुआत माथा घिसो, रोज छूने वाला। ये देखो गुरु मंत्र का असर होने लग गया है। बाय बाय, फिर मिलते हैं। आप कब आओगे? अब मांस की रोटी खाने आना। अब यहीं चले गई, अब जनवरी में आएंगे। दशहरा है, अभी दशहरे को आना रे। दशहरा आ रहा है 25 तारीख को। 25 तारीख को रक्षा, वो दशहरा है, दशहरा।
अपनी मम्मी को ले जाना बैठ जाना कपड़े भेज देंगे, मंजू पहना देना वहाँ। बाय बाय। है ही बहुत। हाँ, साड़ियों का ढेर है। नैतिक 1 महीने के लिए यहीं है बल। अब होली में लेने आना। अब पूर्वा आ रही है, फिर एडमिशन करते हैं नैतिक का। तो दोस्तों सभी का मस्त खाना पीना हो गया है। ननद भी चले गई है अपने घर और उनका बड़ा बेटा यही है क्योंकि उसकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। अभी 12th पास आउट किया है तो फिर वो फ्री है आजकल। और अब मैं ज़रा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। आज के ब्लॉग का यहीं पे कर लेते हैं। आज हमने खूब सारी मस्ती करी और अच्छा लगा आज का दिन, बहुत इन्जॉय किया ननद के साथ। अब ज़रा सा काम फ्री हो गए, रेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।